हाँ तो मेरे हीरो, कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। अगर मैं हीरो कहता हूं तो फूल के थुम्बा मत हो जाना। कुछ लड़के कमेंट कर दिए थे, मैं वीडियो में बोला था हाँ तो मेरे हीरो कैसे हो आप सभी, तो उसमें कमेंट करता है कि हाँ तो मेरे हीरोइन कैसे हो। अब बताइए, हम हीरोइन लग रहे हैं? रे चौपट, देखने से क्या लग रहा है हम भी हीरो हैं? देख रहे एकदम लड़का है तो हम हीरो ना हुए, हमरा हीरोइन बना लिया था। तो फूल के थुम्मा मत हो जाना, हम कह देते हैं हाँ तो मेरे हीरो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तू भी मेरा हीरो, मैं भी तेरा हीरो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा हंसी मजाक कर लेना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं भाई? इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का अध्याय 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और इसके अंतर्गत जो प्रश्नावली 3.3 आता है, इसके जितने भी सारे प्रश्न हैं उन सभी का हम टंगड़ी हाथ तोड़ने वाले हैं। ठीक है, अगर हाँ अब ये जो क्वेश्चन देख लिए होंगे तो कहेंगे कि सर ये जितने भी क्वेश्चन है ये तो 3.4 में है। तो मैं आपको बता देता हूं भाई, आराम करो थोड़ा, है ना, मैं बताता हूं। देखो, अगर आप पुरानी वाली बुक से पढ़ रहे हैं, यानी पुरानी वाली एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, तो अभी जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 3.4 में नजर आएंगे। अगर नई वाली एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 3.3 में नजर आएंगे। ठीक है, जो बुक से पढ़ना है पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए इस प्रश्नावली 3.3 को वन शॉट हम करते हैं, मतलब एक ही वीडियो में जितने भी सवाल आते हैं सभी को हम एकदम रापची के स्टाइल में समझेंगे रे भाई, सीधा दिमाग में ठोक देंगे, है ना। मैं आपको बता दूं कि मैथ हमने कंप्लीट करा रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए रिमोटवा रखते हैं साइड में और यहीं से दाबेंगे एक बटन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्रश्नावली 3.3 का पहला प्रश्न क्या कहता है? यह कहता है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है यह भी आपको बताना है। हालांकि ये पीछे वाली जो प्रश्नावली है उसमें हमने प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया था, है ना। इस वीडियो में विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि दोनों से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मजा तरीके से समझ में आएगा। तो आइए हम पहला प्रश्न लेते हैं। तो ये मैंने पहला प्रश्न लिया, इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं, फिर हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो विलोपन विधि में क्या होता है, किसी एक मान को बराबर करना होता है, या तो x वाले को बराबर कर लो या फिर y वाले को बराबर कर लो। समझ में नहीं आया? आइए ना क्वेश्चन की मदद समझाते हैं, कहला टेंशन लेते हैं, हमारा तरह है तो टेंशन मत लो। देखो x + y = 5 है, ये हमारे पास x + y = 5 है, ये समीकरण 1 है। क्या है ये? समीकरण 1 है। अब हमारे पास समीकरण 2 क्या कहता है, 2x - 3y = 4, ये समीकरण 2 है। तो हमने ये समीकरण 2 मान लिया। ठीक है, यहां से लिख लेना आप लोग हल, अच्छा रहता है, ठीक है, दिखने में खूबसूरत लगता है। तो मैंने हल लिख दिया। अब यहां पे मैं आपको बता दूं, किसी एक मान को बराबर कर लो, या तो x वाले को बराबर कर लो या तो y वाले को बराबर कर लो, किसी एक मान को बराबर करना होता है। तो आपके मन में होगा चलिए सर x वाला मान बराबर कीजिए, तो नीचे 2x है ऊपर x है, तो हम कितना से समीकरण 1 में गुना करेंगे कि ये 2x जो x है वो 2x नजर आएगा। तो आप कहेंगे सर आप क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो चलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना बराबर होगा, कोई एक मान को बराबर करना है, या तो y वाले को बराबर करो या तो x वाले को बराबर। अगर मान लो कि y वाले को बराबर करना है तो आप क्या करते हैं, y में -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मतलब समीकरण 1 में -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर भी -3 नीचे भी -3 हो जाता। किसी एक मान को बराबर करना होगा, दिमाग में बैठा ले रे बबुआ, समझ रहे हैं। तो गुना करते हैं, समीकरण 1 में 2x में गुना करेंगे तो 2x होगा, अब प्लस में 2 से गुना किया तो y में गुना करो, 2y होगा क्योंकि पूरे में गुना कर रहे हैं, और 5 से 2 में गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब ये समीकरण 2 जैसा तैसा उतार लो, 2x और -3y अब बराबर में हो जाएगा 4, ये मैंने कर दिया। अब यहां से क्या करो, देखो अगर यहां पे मैं लिख दूं जोड़ने पर तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, अगर मैं लिख दूं यहां पे घटाने पर तो चिन्ह परिवर्तन होता है। देखो अब दोनों को उड़ाना, 2x को उड़ाना है, तो उड़ाने के लिए हम क्या करेंगे भाई,
घटाने पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे मेरे भाई, लिखते हैं घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर। अब घटाने पर लिखेंगे तो जो प्लस का चिन्ह है वो माइनस का हो जाएगा। अभी माइनस कैसे, क्योंकि आगे प्लस भूत प्रेत की तरह छिपा रहता है, समझ रहे हैं ना, तो उस भूत प्रेत की तरह छिपा है, तो लेकिन माइनस जो है ना वो भूत प्रेत की तरह नहीं छिपता है, प्लस तो छिप जाता है लेकिन माइनस छिपता नहीं, माइनस को दिखाना पड़ता है। तो ये प्लस था, इसको माइनस कर दिए, ठीक है। चिन्ह पर घटाने पर लिखते तो चिन्ह बदल जाता है, जो प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस रहता है वो प्लस हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। अब माइनस के 2x प्लस के 2x, इस चिला से चिला उड़े कट गया। अब प्लस के 3y प्लस के 2y, तो ये हो जाएगा प्लस के 5y। अब बराबर में 10 और 4, माइनस का है ना 4, तो 10 में से 4 जाएगा तो 6, तो y का मान जो आ गया मेरे भाई 6/5 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो y की वैल्यू 6/5 हमारे पास आया। अब यही y का मान, हम यही y का मान यहां पे लिखते हैं, y का मान किसी में भी रख दो, समीकरण 1 2 किसी में भी रख सकते हो, तो हम रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर सर, रखने पर, अच्छी बात है, रख दिए। अब एक हमारे पास क्या है, तो एक हमारे पास ये दिया गया है x + y = 5, तो हम पहले लिखेंगे x आप प्लस में y है, तो y की वैल्यू कितना 6/5, तो 6/5 हम रख देते हैं, हमने रख दिया है ना। और बराबर में कितना है सर 5 है, तो 5 लिख दिया। देखो कितना सिंपल है, समीकरण 1 में रख दिए, तो समीकरण 1 है, x है तो x उतार दिया मैंने, y है तो y की वैल्यू 6/5, तो 6/5 रख दिया। अब बराबर में 5 तो बराबर में 5, ये मैंने रख दिया। अब यहां से हम इसको हल करेंगे, तो x है तो x लिखेंगे, बराबर 5 है तो 5, प्लस का 6/5 है, पक्षांतर यानी बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस का 6/5 आएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत। इसके नीचे सर जी 1 छिपा रहता है, तो x बराबर 5, एक कैल्शियम लेंगे तो 5, और यहां पे उठा के खेल दिए 6 रन अरे यहां पे उठा के क्या खेलेंगे, कुछ भी मैं बोल देता हूं मेरे भाई। 1 से 5 में हम भाग देंगे। कुछ बच्चा कमेंट, सर क्रिकेट ज्यादा खेलते हैं कि खेलते नहीं, देखते खूब है IPL, इसलिए याद आ जाता है। चलो कोई बात नहीं, 1 से 5 में भाग देंगे तो कितना होगा 5 होगा। अब 5 से 5 में गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस 5 से 5 में भाग देंगे तो भागफल 1, 1 से 6 में गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब यहां से क्या होगा, x बराबर, अरे 25 में से 6 जाएगा तो कितना होगा, सब जानता है कि 19 होता है ना। 19 6 25, तो यानी 19 होगा, 19/5, तो x का मान आ गया 19/5 और y का मान आ गया 6/5। ये हमारे पास क्या आ गया सर जी, आंसर आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो ये रहा किस विधि से, ये रहा सर आपका विलोपन विधि से। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ विलोपन विधि, है ना। क्या करता हूँ सर, लिख ही देता हूँ, विलोपन विधि से हम इसको सॉल्व किए हैं। किस विधि से, विलोपन विधि, विलोपन विधि, ठीक, करेक्ट ना। तो ये मैंने सॉल्व कर दिया। आइए अब इसी क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं, हल लिखेंगे। ये हमारे पास x प्लस के y बराबर जो 5 है, ये समीकरण 1 है, और ये 2x माइनस के 3y बराबर 4, ये समीकरण 2 है ना। अब यहां से क्या करेंगे सर, प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करेंगे। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। क्या करते हैं सर, देखिए x प्लस वाई बराबर 5 है, आई है इतना। अच्छा, इसको सॉल्व करना है तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आइए हम आपको बताते हैं। देखो प्रतिस्थापन विधि में क्या करना, किसी एक का मान निकाल लेना। अगर हम समीकरण 1 में x का मान निकाल रहे हैं तो समीकरण 2 में भी x का मान निकाल लो, सिंपल। अगर हम समीकरण 1 में y का मान निकाल रहे हैं तो समीकरण 2 में भी y बराबर वैल्यू निकाल लो। अब किसका मान निकालना है, हमारा मन है x का मान निकालना, तो चलो x का मान निकालते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, x है तो x लिखेंगे, बराबर ये 5 है तो 5 लिखेंगे, प्लस y है, पक्षांतर करेंगे तो y, माइनस का y आ गया। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, है ना। तो ये हमारे पास आ गया, इसको मान सकते हैं समीकरण 2,
नहीं, समीकरण 3 मान लेते हैं, ये समीकरण 3 मैंने मान लिया, ठीक है। अब इसमें भी x का मान निकाल लो आप, है ना, इसमें भी क्या करो, x का मान निकाल लो मेरे भाई। तो चलो निकाल लेते हैं। ये 2x तो 2x बराबर 4 है तो 4 माइनस के 3y, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का ये हो जाएगा 3y, ठीक है। अब x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस में 3y। अब मेरे भाई देखो ये 2 गुना में है, बराबर से इधर लाएंगे तो कहाँ जाएगा, बटा में जाएगा, तो ये बटा में चला गया। इसको मान लेंगे समीकरण हम 4, तो हमने मान लिया 4। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ये समीकरण 3, ये समीकरण 4। अब यहां से क्या कर सकते हैं सर, है ना, तो यहां से करने का तरीका यह है कि समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रख दो, या 4 का मान 3 में रख दो, किसी में भी रख सकते हो। तो हम यहां पे लिखते हैं क्या कि समीकरण 3 का मान, किसमें, 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर है ना। अब यहां से क्या करेंगे, चलिए, हेलो ठीक है, हेलो ठीक है, 3 का मान 4 में रखना है तो सबसे पहले समीकरण 4 लिख लेंगे। तो आई लिख लेते हैं, क्या दिया गया है, x बराबर में 4 प्लस में 3y और बटा में 2। देखो समीकरण 3 का मान 4 में रखना है तो 4 हम पहले लिख लेंगे। अब इस x के जगह पे हम रख देंगे 3 वाला, क्या है, x का वैल्यू क्या है, 5 माइनस वाई, तो x के जगह पे रख देंगे 5 माइनस की y बराबर में ये 4 प्लस के 3y और बटा में 2 है तो 2 हमने लिख दिया। इसके नीचे 1 छिपा रहता है, आर पार गुना कर लो ना सर, आर पार गुना करेंगे तो क्या होगा, चलो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस की हो जाएगा 2y और बराबर में 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4 और प्लस में 3y से 1 में गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। अब यहां से क्या कर सकते हैं सर, है ना, यहां से करने का तरीका ये है कि ये माइनस का 2y, ये प्लस का 3y है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरे भाई क्या करते हैं, ये y वाले को एक साथ, बिना y वाले को एक साथ, तो माइनस के 2y और प्लस के 3y पक्षांतर किए तो माइनस के 3y बराबर में 4 है तो 4 प्लस का 10 है, पक्षांतर किए तो माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब यहां से क्या करेंगे, y है 2 और 3 कितना 5, माइनस के 5y हो जाएंगे, बराबर में 4 में से 10 जाएगा तो माइनस के 6 हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिख रही है ना, y की वैल्यू आ जाएगी 6, तो 6 ऊपर, ये 5 गुना में है तो नीचे इधर आ जाएगा बट्टा में, 6 बट्टा 5, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो y का मान हमारे पास आ गया सर। अब यहां से क्या कर सकते हैं, यही y का मान जो है समीकरण 3 में, 4 में, 1 में, किसी में भी रख दो, है ना। तो हम यहां पे रखते हैं क्या, y का मान समीकरण किस में रख दे सर, तो समीकरण 3 में रख देते हैं, किस में रख दें, 3 में, किसी में भी आप रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम 4 में रख देते हैं, तो 4 में रखने पर लो, हम इस 4 में रख लिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, अगर लग रहा है तो ये 3 में रख लो, y के जगह पे 6/5 बट्टा के घटाव कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें करके देखते हैं थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पे 4 है तो 4 हमारे पास क्या है, x बराबर 4 और प्लस के 3y है तो 3 और गुने में y के जगह पे कितना रख देंगे 6/5, तो आइए 6/5 रख देते हैं और बट्टा में हमारे पास 2 है तो हम बट्टा में 2 रख देंगे। देखो डिफिकल्ट हो गया ना थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे x बराबर हमारे पास क्या है 4 है तो 4 और प्लस में देखो गुना कर दो, 6 में 3 में गुना करेंगे तो 36 हमारे पास कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, है ना। तो 18 हो गया और बटा में 5 हो जाएगा और ये बटा में 2 है तो 2 हो जाएगा, ये मैंने कर दिया। अब क्या करो ऊपर का बट्टा पर का जोड़ कर लो, ठीक है। तो आइए हम बटा का जोड़ कर लेते हैं। इसके नीचे 1 छिपा रहता है 5 एक एलसीएम लेंगे तो कितना होगा सर 5 हो जाएगा, हमने 5 कर दिया। 1 से 5 में भाग दिए तो 5 से 4 में गुना करेंगे तो 20 हो जाएंगे। आप प्लस का तो प्लस का 5 कम
5 से 5 में भाग दिया, भागफल 1, 1 से 18 में गुना किए तो 18, और बटा में हो जाएंगे 2 तो 2। ये मैंने कर दिया। अब ये तो हमारे पास सॉल्व हुआ। अब इससे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 18 और 20 जोड़ लो ना। अच्छा, इसके नीचे 1 छिपा रहता है, ठीक है। अब हमारा मेन बट्टा कौन है सर, मेन बट्टा ये है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो हम जानबूझ के इसको डिफिकल्ट बनाए, नहीं तो समीकरण 3 में रख देते तो सिंपल हो जाता, बटा के घटाओ। ये थोड़ा हम डिफिकल्ट जानबूझ के बना दिए ताकि आप लोगों का कैलकुलेशन स्ट्रांग हो। ये मैंने कर दिया। अब 20 18 कितना होता है, जोड़ लो। तो 20 18 हम जोड़ लेंगे तो 38 हो जाएगा, तो हमने 38 कर दिया, और बटा में 5 है तो 5 कर दिया, ये मैंने कर दिया। अब देखो ये मेन बट्टा, बट्टा का मतलब भाग, भाग को गुना में ले जाएंगे तो ये 1 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब इसको काट दो, काट देते हैं। 19 दूना 38, ये कट गया, तो हमारे पास क्या है 19 बटा में 5 आ गया, है ना। तो x का मान जो आया 19/5, x का मान 19/5 और y का मान 6/5, जैसे पीछे हमने सॉल्व किया था, x का मान 19/5 और y का मान 6/5, सिंपल। तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है तो गूगल में सर्च करना है pankajstudycenter.com, वहां पे किसी भी सब्जेक्ट का आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, और आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आपको एनसीईआरटी बुक डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर सकते जाके, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, ठीक है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग ऑनलाइन टेस्ट जरूर देना, ठीक है, जाके वेबसाइट पे देना pankajstudycenter.com पे। आइए, और जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए तो बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, चलो सबसे पहले हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास समीकरण 3x प्लस के 4y है, बराबर में 10 है। हेलो हेलो ठीक है, हेलो हेलो ठीक है, हाँ, बराबर में 10 है। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब हमारे पास क्या है, 2 में 2x माइनस में 2y बराबर में 2, समीकरण ये हमारे पास 2 है, ठीक है, ये आ गया। अब यहां से क्या कर सकते हैं सर, समीकरण 1 समीकरण 2 हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। किस विधि से सर, तो विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो इस बात को ध्यान रखना, किसी एक मान को बराबर कर लो, या तो x वाले को बराबर करो या तो y वाले को बराबर करो। इस बार हमको मन है कि y वाले को बराबर कर ले। किसको, y वाले को बराबर कर लो। तो चलो हम बराबर करते हैं। y वाले को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस के 2y है और ऊपर प्लस के 4y है। तो प्लस के 4y लाने के लिए माइनस के 2y में कितना से गुना करेंगे कि दोनों बराबर हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर समीकरण 2 में आप गुना कर दीजिए कितना से, माइनस के 2 से, तब हो जाएगा, ठीक है। अब चलो गुना कर देते हैं। समीकरण 1 पहले उतार लो, हमारे पास क्या है 3x प्लस के 4y तो 4y और बराबर में 10 है तो 10। अब इसको गुना करके लिख दो, माइनस 2 से 2x में गुना करेंगे तो माइनस के 4x होगा, करेक्ट। अब माइनस 2 से माइनस 2y में गुना करेंगे तो प्लस के 4y होगा, रेडी। और बराबर में माइनस 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, 2 दूना 4 यानी माइनस के 4 हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास हो गए। अब यहां से क्या कर सकते हैं सर, यहां से आप जोड़ने पर लिखोगे तो कोई चीज नहीं बदलेगा, और घटाने पर लिखोगे तो चिन्ह बदल जाएगा। जोड़ने पर लिखेंगे तो 4y का वैल्यू तो कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, घटाने पर लिख देंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे घटाने पर, घटाने पर, है ना, कोई दिक्कत। हमने यहाँ पे घटाने पर लिख दिया। अब घटाने पर लिखे तो चिन्ह बदलेगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। ये मैंने कर दिया। अब यहां से क्या करेंगे, 4x और 3x, है ना, 4x और 3x दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 4 और 3 7x हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 7x, मैंने जोड़ लिया। अब 4y और माइनस के 4y है, प्लस के 4y माइनस के 4y, तो ई चला से ई चला कट गया। अब हमारे पास बचा क्या, है ना, हमारे पास बच गया ये 10 है और ये 4 है, 10 4 14, ये हमारे पास 14 आ गया। अब x का मान कितना आ जाएगा 14, 7 गुना में तो बट्टा में, तो 7 दूना 14, x की वैल्यू आ गई 2, x का मान 2 आ गया। यही x का मान समीकरण 1 2 किसी में भी रख दो तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं सर, x का मान जो है समीकरण
समीकरण किस में, एक में रख देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक में रखने पर चलो, तो एक हमारे पास क्या है, वो है 3x और प्लस के 4y, है ना, और बराबर में 10, यही ना दिया गया है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 3 और गुने में x, x के जगह पे हमारे पास 2 है ना, x के जगह पे 2 और प्लस के 4y बराबर में हमारे पास कितना 10 है, तो 10 है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, 3 से 2 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 दूना 6 हो जाएंगे, है ना। तो ये हमने गुना कर दिया। अब यहाँ से देख लो प्लस के 4y है, अच्छी बात है, तो प्लस के 4y रहने दो, अब बराबर में 10 तो 10, 4y तो 4y बराबर में 10 तो 10, 6 गुना में है तो 6 प्लस का है, पक्षांतर किए तो माइनस का 6 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसलिए डायरेक्ट y की वैल्यू निकालेंगे, 10 में से 6 जाएगा तो कितना होगा सर, 4 हो जाएगा, और ये गुना में है तो बट्टा में आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो y का मान कितना 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 हमारे पास। तो x का मान 2 और y का मान 1 आया। ये किस विधि से मैंने सॉल्व किया सर, विलोपन विधि से सॉल्व किया। अब इसी प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या आप सॉल्व कर लेंगे, मैं कर देता हूं, एक दो प्रश्न सॉल्व कर देता हूं दोनों विधि से, ठीक है, उसके बाद मैं नहीं करूंगा, उसके बाद आपको दूंगा करने के लिए। चलो ये हमारे पास है ना, हम क्या करेंगे, ये समीकरण 1 है और ये हमारे पास समीकरण 2 है, राइट। हम क्या करेंगे, पहले x का मान, किसी का भी मान निकाल लो, x का मान इधर निकाल रहे तो इधर भी x का मान निकाल लेना, इधर y की मान निकाल रहे तो इधर भी y का मान निकाल लेना। तो हम पहले x का मान निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैसे निकालेंगे, ये 3x है तो 3x लिखो, है ना, 3x लिख दिया, प्लस का पहले बराबर में 10, अरे यार बराबर में 10 तो 10, प्लस का 4y पक्षांतर किए तो माइनस का 4y, हवट खुजली परेशानी नहीं ना। अब इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 माइनस के 4y और बटा में हो जाएगा 3, गुना में है तो बटा में, ये हो जाएगा समीकरण 3, है ना। अब इसको सॉल्व करो सर, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, 2x है तो 2x लिख लो, बराबर में 2 है तो 2 लिखो, माइनस के 2y पक्षांतर किए तो प्लस का 2y, है ना। इधर x है ना, तो x लिख लो बराबर में 2 प्लस के 2y, अब 2 गुना में है तो इधर जाएगा तो बट्टा में आ गया। इसको मान लेंगे समीकरण 4, ये मैंने मान लिया। अब समीकरण 3 का मान 4 में रख दो या 4 का मान 3 में रख दो, किसी का मान किसी में भी रख दो। हम यहाँ पे लिखते हैं, अरे यार कैला फंस रहा है, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर ये मैंने लिख दिया। अब मेरे भाई यहां से देख लो, समीकरण 3 का मान हम रख रहे हैं 4 में, क्लियर, कोई बात नहीं, 4 में रख रहे हैं तो 4 पहले उतार लो, है ना। तो यहां पे दिया गया x बराबर 2 प्लस में 2y और बटा में 2, यही ना 4 है। अब इस x के जगह पे ये वाला x की वैल्यू रख देंगे, तो x बराबर क्या है, 10 माइनस के 4y और बटा में 3 बराबर में 2 प्लस में 2y और बटा में 2, ये दे रखा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो r पर गुना कर लो, पहले 2 से इसमें गुना करेंगे तो 20 हो जाएंगे, माइनस में 4 दूना 8y हो जाएंगे और बराबर में 3 दूना 6 और 3 दूना 6, है ना, प्लस में 6y हो जाएंगे। ये हमारे पास आ गए। अब यहाँ से क्या करेंगे, y वाले को एक साथ, बिना y वाले को एक साथ, तो माइनस के 8y है, प्लस का 6y पक्षांतर किए तो माइनस का 6y, बराबर में 6 है तो 6, प्लस का 20 से पक्षांतर किए माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस 8y माइनस के 6y माइनस के 14y हो जाएंगे, बराबर में 6 में से 20 जाएगा तो माइनस के 14, ठीक है। अब इसको काटो सर, कैसे काटेंगे, माइनस के 14 से माइनस 14 कट गया 1 मरतबे, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, y का मान 1 आ गया। यही y का मान सर, y का
मान समीकरण किसी में भी रख दो, तो समीकरण हम 4 में रखते हैं, 4 में रखने पर ठीक है, y का मान 4 में रख रहे हैं, तो 4 हमारे पास क्या है, x बराबर 2 प्लस में 2y, तो 2 गुने y के जगह पे क्या रखेंगे सर, 1 आया है तो 1 रख देंगे, और बटा में 2 है तो 2 रख देंगे, तो x बराबर 2 प्लस में 2 और बटा में 2, तो x बराबर 2 2 4 और बटा में 2, x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हमारे पास, है ना। ये आया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, तो ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गए सर। लो, जो मान उसमें लाए वही मान इसमें भी आ गया, x बराबर 2 y का मान 1, दोनों विधि से मैंने सॉल्व कर दिया। अब रहा तीसरा प्रश्न, चलो तीसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 3x है तो 3x माइनस के 5y तो माइनस के 5y, माइनस 4 है बराबर से उधर जाएगा तो प्लस का 4, ठीक है, ये मैंने कर दिया। इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, 9x है तो 9x प्लस के 2y पक्षांतर के तो माइनस के 2y बराबर में हो जाएगा हमारे पास 7, ये समीकरण 2। किस विधि से इसको सॉल्व करूं, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो किसी एक मान को बराबर करना होगा, है ना, x वाला बराबर करो या y वाला बराबर, किसी को बराबर कर लो, तो यहाँ पे सहूलियत होगा, जल्दी फटाक से x वाला मान बराबर होगा। यहाँ 9x है ना, इधर 3x है, तो समीकरण 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। समीकरण 1 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से 3x में गुना करेंगे तो 9x हो जाएंगे, माइनस में 5 तिहाई 15y और बराबर में कितना है, 3 चौके 12 हो जाएंगे, ये मैंने 12 कर दी। इसको रख दो यहाँ पे 9x और माइनस के 2y और बराबर में 7 तो 7। अब क्या करेंगे, लिख देंगे सर घटाने पर, तो लिखते हैं घटाने पर। अब घटाने पर लिखेंगे ना सर तो क्या होगा जानते हैं, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का तो ये माइनस का। 9x से 9x कैंसिल, 15y और प्लस के 2y है, मतलब 15y घटेगा 2y में से, तब माइनस के कितना हो जाएगा 13y। अब बराबर में 12 में से 7 गया तो 5, तो ये 5 आ गया, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी, -5 और बटा में 13, क्योंकि 5 है तो 5, माइनस के 13 पक्षांतर करेंगे तो बटा में हो जाएगा माइनस के 13, तो माइनस ऊपर लिखो नीचे कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस के 5/13 ये हमारे पास आंसर आ गया, y की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। अब यही y का मान समीकरण किसी में भी रख दो, लिखते हैं सर y का मान, है ना, समीकरण किस में रख दूं मैं, किसी में भी आप रख सकते हो, है ना, 1 2, चलो 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अब 1 उतारो, 1 हमारे पास क्या है 3x माइनस के 5y, तक गुने में y के जगह पे क्या रखेंगे माइनस के 5 और बटा में रख देंगे 13, यही ना है, और बराबर में 4 है तो 4 मैंने रख दिया, सिंपल। तो क्या करेंगे 3x माइनस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, 5 5 में गुना करेंगे तो 25 और बटा में 13 है तो 13 और बराबर में हो जाएगा 4। अब ये 3x बराबर में 4 है तो 4 प्लस का है पक्षांतर किए तो माइनस के 25 बटा में 13, क्लियर, ये मैंने कर दिया। इसके नीचे एक छिपा रहता है, 13 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 13 होगा, ओके। अब यहाँ से क्या होगा, 1 से 13 में भाग दिए तो 13, 13 से 4 में गुना करेंगे तो 52, 13 चौका 52 माइनस में 13 कम 13 ये तो 25 हो जाएंगे, यानी 3x बराबर ये आया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहाँ से 3x बराबर क्या लिख सकते हैं, 52 में से 25 घटाएंगे तो 27 होगा ना, तो 27 हम लिखेंगे और बटा में 13, है ना 27। अब काट सकते हो इसको ना, काटो, 9 तिहाई 27 ये कट गया, तो x बराबर कितना आ गया 9 बटा में 13, ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गए। तो मैंने इसको सॉल्व किया विलोपन विधि से, विलोपन विधि से,
राइट। अब आप लोग सॉल्व करना इसको प्रतिस्थापन विधि से, है ना, ये आपके लिए समझो कि होमवर्क रहेगा, ठीक है। आओ मेरे भाई, अब हम चौथा प्रश्न हम इसका सॉल्व करते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले तो इसको एलसीएम ले लो, है ना। 2 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 2 3 का एलसीएम होता है 6, मैंने 6 ले लिया, ठीक है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं सर, क्या है ये, अच्छा पकड़ने वाला है, तो 2 3 का हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो 2 तिहाई 6, तो ये 3x और प्लस में 3 दूना 6, तो ये 2 दूना 4y, 2 दूना 4y बराबर -1, 3x प्लस के 4y बराबर हो जाएगा 6 में 1 से गुना के तो -6, समीकरण मान लेंगे इसको 1, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसके नीचे 1 छिपा रहता है तो 3 एलसीएम होगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस के ये y बराबर में 3, है ना। अभी लिख देंगे 3x माइनस के y, 3 से 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 9, ये समीकरण हो जाएगा 2, है ना। हम किस विधि से सॉल्व कर दे, चलो विलोपन विधि से ही सॉल्व कर देते हैं, आसान हो जाएगा विलोपन विधि से। तो ये हमारे पास क्या है, लिखेंगे विलोपन विधि, है ना। विलोपन विधि, ठीक है। हम क्या करेंगे, 3x तो 3x प्लस के 4y तो 4y और बराबर है माइनस के 6y। हम देख रहे हैं इधर भी 3x इधर भी 3x, एक मान बराबर है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इधर ये 3x है तो 3x और माइनस के y तो y बराबर 9 तो 9। दोनों में क्या करेंगे, काटने के लिए लिख देंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर, घटाने पर। जब घटाने पर लिखेंगे सर तो जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का वो प्लस का, ठीक है। ये चला से ये चला कट गया, 4y 1y कितना होगा, 5 y होगा, बराबर में माइनस के 9 माइनस के 6 15 माइनस के 15 होगा, काटो 3 3 पचे 5 तिहाई 15 कट गया, तो y की वैल्यू आ गई -3। अब y का मान -3 आ गया। अब यही y का मान समीकरण किसी में भी रख दो सर, है ना। तो हम यहाँ पे रखते हैं y का मान जो है वो किस में रख दे, समीकरण सर जी, y का मान समीकरण 1 में रख दे, चलो 2 में रखते हैं, चलो इस बार 2 में रखने पर राइट। तो 2 हमारे पास ये है, दूसरा क्या दिया गया 3x अब माइनस के y के जगह पे कितना माइनस के पहले y लिख लो और बराबर में 9। चलो इसमें मान पुट करते हैं, लिखेंगे 3x माइनस y के जगह पे कितना -3 है तो -3 बराबर में हो जाएगा 9, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे सर, 3x माइनस माइनस गुना के तो प्लस का 3 बराबर हो जाएगा 9। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे सर, 3x तो 3x बराबर 9 तो 9 प्लस का 3 है पक्षांतर किए तो माइनस का 3, 3x बराबर हो जाएगा 9 में से 3 गया तो 6, काटो 3 दूना 6 कट गया तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब x का मान 2 आया और y का मान -3 आया, तो विलोपन विधि से हमने बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दिया। अब आप इसे किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात दूसरा में जितने भी सारे प्रश्न हैं उन सभी को हमें सॉल्व करना है। लगभग 5 प्रश्न हैं, पांचों प्रश्न को हम रापची के स्टाइल में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। हमें विलोपन विधि से हल करना है, कोई दिक्कत नहीं। आइए इसका पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये वर्ड प्रॉब्लम वाले हैं, शब्द है ना, इसको हम समीकरण के रूप में बदलेंगे। तो पहला प्रश्न क्या कहता है सर, ये कहता है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, ये पहला कंडीशन होगा। और यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। यहाँ पे कहता है वह भिन्न क्या है, तो मान लेंगे माना वह भिन्न है ना, तो मान लेंगे कि माना भिन्न बराबर है ना, भिन्न बराबर
तो भिन्न जो होता है ना x बटा वाई के फॉर्म में माना जाता है, तो हम लिखेंगे x और बटा में y, मतलब अंश और हर के फॉर्म में माना जाता है। ऊपर हमारे पास क्या है, अंश है ना, और नीचे क्या है, हर है। क्लियर। अब देखो शर्त 1 के अकॉर्डिंग चलेंगे, यहां पे लिखेंगे शर्त 1, है ना। तो शर्त 1 क्या कहता है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे, क्या अंश में 1 जोड़ दे, मतलब x में 1 जोड़ दे, x + 1 और बटे 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे, यानी हर हमारे पास y है, y में से 1 घटा दे। हमने 1 घटा दिया, तो घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, यानी बराबर 1 हमारे पास मान आएगा। क्लियर। अब इसको सॉल्व करो, इसके नीचे 1 छिपा रहता है, आर पर हम गुना कर लेंगे, तो x + 1 में 1 से गुना करेंगे तो x + के 1 हो जाएंगे, बराबर में y - 1 से 1 में गुना करेंगे तो y - के 1 हो जाएंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे सर, x और प्लस में 1 हो जाएंगे, तो आप क्या करो, x वाला माने चर वाला एक साथ और बिना चर वाला एक साथ, तो x है तो x प्लस के y इधर आया तो माइनस के y हो जाएंगे, बराबर -1 प्लस के 1 है तो इधर आया तो माइनस का 1 हो जाएंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, x - के y बराबर -1 -1 माइनस के हो जाएंगे 2। क्लियर। ये हमारे पास आ गए। अब यहाँ से इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है। अब शर्त 2 से चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं शर्त 2। शर्त 2 क्या कहता है, यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, मतलब अंश में कुछ नहीं जोड़ना है, अंश हमारे पास x है तो x से रहेगा, और हर में कितना जोड़ देना है, हर में 2, कहता है ना हर में न, यदि हर में 1 जोड़ दे, हर में 1 जोड़ दे, हर हमारे पास y है यानी y + 1, तो कितना भिन्न हो जाता है, 1/2 हो जाती है, तो 1/2 हो जाती है, सिंपल। अब यहां से हम क्या करेंगे सर, r पर गुना कर लो, इससे इसमें गुना, 2 से x में गुना करेंगे तो 2x होगा, बराबर में y + 1 से 1 में गुना करेंगे तो y + के 1 होगा। अब 2x तो 2x, y बराबर से इधर आएंगे तो माइनस के y, बराबर में 1 है तो 1, ये समीकरण 2 हो जाएंगे। ठीक है। अब इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर लो, किसी एक मान को बराबर कर लो, तो गौर से देखो y की वैल्यू बराबर है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, चलो विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 हमारे पास दिया गया है कि x - के y अब बराबर -2, है ना, और समीकरण 2 हमारे पास क्या है, 2x - के y बराबर में 1 दिया गया है ना। अब क्या कर सकते हैं सर, काट दो, है ना, काट देंगे तो काटो ना, क्या दिक्कत है, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, मतलब यहाँ पे घटाने पर लिखेंगे तब, घटाने पर तब ना चिन्ह बदलेगा, ये माइनस है तो प्लस, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये चला से ये चला कैंसिल, एगो x में से 2 x घटाएंगे तब माइनस के एगो x बचेगा, अब बराबर में -1 और -2 जोड़ेंगे तब माइनस का 3 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर 3 आ गया। अब x का मान 3 आ गया, यही x का मान किसी में भी रख दो, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो चलो हम 1 में रख देते हैं, है ना, 1 में रखने पर ठीक, तो 1 हमारे पास क्या है, x - के y और बराबर में -2, तो x के जगह पे 3 रखें तो यहाँ पे रखेंगे 3 - के y बराबर में -2, के y तो y बराबर -2 है तो 2, प्लस का 3 है पक्षांतर किए तो -3 होगा। अब माइनस के y बराबर कितना हो जाएगा, -2 -3, माइनस का हो जाएंगे हमारे पास 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर 5 आ गए। अब देखो y का मान 5 आया, x का मान 3 आया, हमने भिन्न माना था x बट्टा y, तो हम लिखेंगे अतः भिन्न बराबर, क्या लिखेंगे, भिन्न बराबर, x बट्टा y के फॉर्म में माना है, x बट्टा y के फॉर्म में माना है, तो x का मान हमारे पास x के जगह पे 3 रखेंगे और y नीचे है तो y की जगह पे 5 रखेंगे, 3/5, ये हमारे पास आंसर आ गया, है ना। अब कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, दिक्कत। अब यहाँ से हम क्या करेंगे,
अगला प्रश्न देखेंगे सर। तो चलो पहला हमने सॉल्व कर दिया, अब रही बात दूसरा प्रश्न। चलो दूसरा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या कहता है सर, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, हमें ये ज्ञात करना है। तो मान लेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, लिखो पहले हल, है ना, और लिखेंगे माना, क्या निकालना है सर, नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो माना नूरी है ना, नूरी की आयु बराबर x वर्ष, ठीक है, एवं सोनू की आयु बराबर y वर्ष, ठीक है, ये मैंने मान लिया। तो नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की आयु y वर्ष। अब गौर की इसको पढ़िए, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो ये पहला कंडीशन है, ठीक है, और पहले कंडीशन से पहला समीकरण हमें प्राप्त होगा, ठीक है। क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व कहता है ना, 5 वर्ष पूर्व। तो हम यहां पे लिखेंगे शर्त 1 से। अब शर्त 1 लिखे मैंने। अब यहां पे देखो 5 वर्ष पूर्व, यहां पे लिखेंगे 5 वर्ष, है ना, पूर्व जो है किसकी, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, कितनी, 3 गुनी है, 3 गुनी है। अब 3 गुनी है, इस कंडीशन से देखेंगे 5 वर्ष पूर्व का मतलब, पूर्व जब कहे तो घटाते, पूर्व यानी पीछे की बात हो रही है तो हम घटाते हैं, और पश्चात की बाद, पश्चात हो गया, बाद हो गया, तो इस समय हम जोड़ते हैं, पूर्व में घटाते हैं। तो यहां पे देखो, आपसे मैं पूछूंगा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या होगी, तो हम x में से क्या करेंगे, 5 को घटाएंगे, तो x माइनस के 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, और 5 वर्ष पूर्व सोनू की भी आयु, तो x माइनस के y माइनस के 5, सोनू की आयु y माने, तो y माइनस के 5 हमने मान लिया। अब कंडीशन कुछ कहता क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी, 3 गुनी हो जाएगी। देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है, नूरी की आयु ये है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, है ना, मतलब नूरी की आयु सोनू की आयु से ज्यादा है। तो दोनों को बराबर करने के लिए 3 से किस में मल्टीप्लाई करेंगे, ज्यादा वाला में या कम वाला में। तो हम सिंपल सी बात है, बराबर करने के लिए कम वाला में गुना करते हैं, है ना। तो कम वाला ये सोनू की आयु, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन ऐसा लग रहा होगा कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी है, यानी नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा नहीं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन साफ कह दिया है, कंफ्यूजन नहीं, मतलब घबराने के लिए ऐसा दे देता है। यहाँ कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी, मतलब इसका ज्यादा उम्र है और इसका कम है, तो कम वाले में हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि बराबर करना है इसलिए, तो कम वाले में गुना कर दिए। इस बात को ध्यान रखना, इसमें मत कर देना गुना। अब इसको हम तोड़ते हैं, x है तो x माइनस के 5, तो 5 बराबर 3y हो जाएगा, 3 से y में गुना 3y, माइनस से 3 × 5 = 15, ये मैंने गुना कर दिया। अब x है तो x, प्लस के 3y पक्षांतर किए तो माइनस के 3y, बराबर में माइनस के 15 है तो 15, और माइनस के 5 है ना, पक्षांतर किए तो उधर प्लस का 5 हो जाएगा। क्लियर। तो x और माइनस के 3y बराबर में -15 + 5 कितना होगा, यानी 5 में से 15 घटेगा तो -10 हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, इसको मान लेंगे समीकरण 1, है ना। अब यहां से क्या कर सकते हैं सर, है ना, हेलो हेलो, ठीक है। अब शर्त 2 से चलेंगे, क्या लिखेंगे, शर्त 2 से, ठीक है। यहां पे लिखते हैं शर्त 2, क्लियर। अब शर्त 2 से चलेंगे तो हम क्या लिखेंगे, अब यहां पे शर्त 2 क्या कहता है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी,
कितने वर्ष पश्चात? तो 10 वर्ष पश्चात, है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सर कि 10 वर्ष पश्चात जो है नूरी की आयु, है ना, नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। सोनू की आयु की 10 गुनी हो जाएगी। 10 गुनी, यही ना कहता है, 10 गुनी हो जाएगी। तो आइए, कोई दिक्कत नहीं, सोनू की आयु की 10 गुनी नहीं, 2 गुनी है रे तुरी के, 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी, ठीक है। तो 10 वर्ष पश्चात है, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, पश्चात मतलब आगे, मतलब जुटेगा, तो x प्लस में 10 हो जाएगा नूरी की आयु। और 10 वर्ष पश्चात किसका? सोनू की भी आयु, तो मतलब y आप प्लस में 10 आ जाएगा। और कितने गुनी है? 2 गुनी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर कर दो, ठीक है। अब यहां से हम गुना करके लिखते हैं, आगे हम सॉल्व करते हैं इसको, है ना। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। क्या है हमारे पास सर? ये दे रखा है सर x, आप प्लस में 10 है तो 10, इसको गुना करो 2 से, तो ये हो जाएगा बराबर 2y, और 2 दाही 20, यानी प्लस के 2 दाही 20 हो जाएंगे। अब इसको क्या करेंगे? x है तो x लिखेंगे, प्लस का है 2y, इधर आया तो माइनस का 2y, बराबर में 20 है तो 20, प्लस का 10 पक्षांतर किए तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? x माइनस के 2y, और बराबर में कितना हो जाएगा? 20 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10, है ना। समीकरण ये हमारे पास 2 है, समीकरण 2, ये समीकरण 1 आ गया। अब क्या करेंगे सर? समीकरण 1 और 2 से, दोनों से चलेंगे तो विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है वो लिख लो। समीकरण 1 हमारे पास है सर x माइनस 3, x माइनस के 3y, और बराबर में हमारे पास माइनस के 10 है, माइनस के 10, ठीक है। ये मैंने कर दिया, x माइनस के 2y बराबर 10, ये समीकरण 2 है। अब मेरे भाई समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है ना। तो इसको हमें विलोपन विधि से सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे? घटाने पर लिख देंगे, तो लिखते हैं घटाने पर। घटाने पर, जब घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। ई प्लस का है तो माइनस का, ई माइनस का तो ई प्लस का, ई प्लस का है तो माइनस का, है ना। अब यहां से क्या होंगे? ई माइनस का आएगा प्लस का, कट गया, ये मैंने काट दिया। अब 3y और प्लस के 2y, है ना। तो क्या करेंगे? 2y जो प्लस का 3y, तो माइनस के एगो y बचेगा, बराबर में -10 -10 कितना होगा? माइनस के 20 हो जाएंगे, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान आ जाएगा 20, y का मान 20। अब यही y का मान समीकरण 1 2 किसी में भी रख दो, तो हम यहाँ पे लिखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो 2 में रखने पर 2 हमारे पास क्या है? 2 हमारे पास ये है x माइनस 2y, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस के 2y, तो गुने में y की जगह पे कितना रख देंगे? y की वैल्यू हमने 20 निकाली, तो 20 रखेंगे, और बराबर 10 है तो 10, तो x बराबर कितना होगा? माइनस के 40 बराबर में 10। अब यहाँ से क्या होगा? x बराबर में 10 और माइनस का 40 इधर आएगा तो प्लस का 40 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 50, है ना। x का मान 50 और y का मान 20, इसका मतलब क्या हुआ? नूरी की आयु x माने थे, तो नूरी की आयु 50 वर्ष है, सोनू की आयु 20 वर्ष है। ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया दूसरा। अब हम क्या करते हैं सर? तीसरा प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, अच्छी बात है। इस संख्या का 9 गुना, यानी जो भी संख्या आएगा उसका 9 गुना, और संख्या के अंक को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए।
हमें क्या ज्ञात करना है, वह संख्या ज्ञात करके बताना है। बड़ा सिंपल है। देखो यहां पे 2 अंकों की संख्या कह रहा है और उसके योग कितना है, 9 है। मैं आपको बता दूं कि 2 अंक है, एगो इकाई अंक मानना होगा, एक दहाई अंक मानना होगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो मान लेंगे कि माना, यहां पे लिखते हैं हल, देखना ध्यान से, माना इकाई अंक, इकाई अंक, अंक क्या मान ले, x मान लेते हैं, और दहाई अंक क्या होगा, दहाई, दहाई अंक, अंक याद रखना कि दहाई हमेशा 10 में होता है, दहाई हमेशा 10 में, तो इसको मान लेंगे 10y, दहाई अंक है इसलिए, है ना। तो इकाई अंक x और दहाई अंक हमारे पास ये हो गया 10y। या फिर ऐसे मान लो कि पहले हम क्या करते हैं, दहाई अंक y मान लेते हैं, तो मैंने y मान लिया। अब कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत, इकाई अंक x और दहाई अंक ये मैंने y मान लिया। तो संख्या क्या होगी सर, तो संख्या क्या होगी, क्योंकि हमको तो ज्ञात करना है संख्या, तो संख्या क्या होगी हमारे पास, हम देख रहे हैं इकाई अंक हमारे पास क्या है, x है, तो x मान लेंगे, अब प्लस में दहाई अंक y है, लेकिन दहाई हमेशा 10 में लिखा जाता है, तो यहाँ पे 10y ये हमारे पास हो जाएंगे, ये संख्या होगी, ठीक है। तो इकाई अंक हमारे पास x और दहाई अंक हमारे पास 10y हो गया, तो संख्या ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, शर्त 1 के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्या करते हैं सर, शर्त 1 के अकॉर्डिंग चलने से पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, अच्छी बात है, 9 है। इस संख्या का 9 गुना, अब किस संख्या का 9 गुना, मतलब ये जो मैंने संख्या निकाला, इस संख्या का 9 गुना, कहता है इस संख्या का 9 गुना, और इस संख्या का अंको, इस संख्या का 9 गुना, ठीक है। संख्या के अंक को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो अंक पलट देते हैं। चलिए, अंक पलटने पर, अंक पलटने पर, जब अंक पलटेंगे तो याद रखना जो इकाई अंक है वो दहाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो दहाई है वो इकाई में कन्वर्ट हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो अंक को पलटेंगे तो हमारे पास जो है ये हो जाएगा 10x, है ना, मतलब 10 हो जाएगा इसके साथ, और y हो जाएगा अकेला। क्लियर, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अंक पलटेंगे तो y और प्लस में 10x, ये मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो अंक पलटने पर यानी y प्लस के 10x हो गया, मतलब कहने का मतलब जो इकाई अंक है वो दहाई हो गया, और जो दहाई अंक है वो इकाई हो गया, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, अंक पलट दिए। तो अब यहां से हम क्या करते हैं, अब यहां पे तरीके का है वही से करता है। अब शर्त 1 क्या कहता है, शर्त 1 से चलते हैं। शर्त 1 कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, अच्छी बात है, 2 अंक है, मतलब इकाई अंक और दहाई अंक दोनों का योग कितना, 9 है, मतलब x प्लस के y बराबर हमारे पास 9 है, ये समीकरण 1 हो जाएंगे। अब देखिए, इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, ये जो हम संख्या ज्ञात करिए x प्लस के 10y, इस संख्या का 9 गुना, तो आइए शर्त 2 से चलते हैं, शर्त 2 से, ठीक है। क्या हमारे पास है, x प्लस के 10y है, इस संख्या का कह रहा है 9 गुना। अब अंक इस संख्या का 9 गुना, और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो अंक पलटेंगे तो क्या हमारे पास आया, y प्लस के 10x, और इसका क्या गुना कर रहा है सर, बड़ी संख्या का 2 गुना, तो हम यहाँ पे 2 गुना लगा देंगे, 2 गुना, तो वह संख्या ज्ञात की, जब निकल जाएगा ये समीकरण है कि इससे समीकरण 2 आ जाएगा। चलो हम क्या करते हैं, निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे x प्लस के 10y, पहले गुना कर लो सर, है ना, 9 से x में गुना किए तो 9x, अब प्लस में 9 दाही 90y, ये हमारे पास आ जाएंगे, और बराबर में 2y हो जाएंगे, और प्लस में 2 दाही के 20x, ये हमारे पास आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, सबको इस साइड लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। यहाँ पे 9x रखेंगे, प्लस के 90y, है ना, प्लस के 2y पक्षांतर किए तो माइनस के 2y, प्लस के 20x पक्षांतर किए तो माइनस के 20x, और बराबर में हमारे पास 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ से क्या करेंगे सर, घटा दो, 9x में से 20x घटेगा तो माइनस के 11x होगा, और 90y में से 2y घटेगा तो प्लस के 88y होगा, 88y बराबर में 0। इसमें कॉमन क्या हो जाएंगे,
इसमें कॉमन हो जाएंगे 11 कॉमन होंगे। कितने? 11 कॉमन माइनस का। तो हम कॉमन ले लेते हैं इधर, माइनस का 11 अगर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 11 से भाग, कॉमन लेने का मतलब भाग, 11 से 11 में भाग दिए तो 1 यानी x आ जाएगा सिर्फ। अब -11 से प्लस के 88 y में भाग देंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस, माइनस का 11 8 88 8 y हो जाएंगे। क्लियर? और बराबर में 0, -11 गुना में बराबर से उधर जाएगा तो बट्टा में, तो 0 में -11 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो मतलब इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास x माइनस के 8y और बराबर में 0। ये समीकरण हमारे पास 2 हो गया। ठीक है, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से चलते हैं। चलो, अब हमारे पास समीकरण 1 क्या है, x प्लस के y बराबर 9, और समीकरण 2 हमारे पास क्या, x माइनस के 8y बराबर में 0। अब यहां से क्या करेंगे सर, ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये माइनस का तो प्लस का, ये प्लस का तो हो जाएगा माइनस का, है ना। हाँ जो भी है कोई दिक्कत नहीं, रहने दो, ये कट जाएगा प्लस का माइनस का, प्लस का 8y प्लस का y, तो हो जाएगा 9y बराबर हो जाएंगे 9। 9 से 9 कैंसिल, एक मरतबे y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। अब y का मान क्या करेंगे, y का मान समीकरण किसी में भी रख दो। तो समीकरण किस में रख दे सर, समीकरण 1 में, 2 में, किसी में, चलो समीकरण 1 में रखने पर है ना। तो समीकरण 1 हमारे पास ये दिया गया है, x प्लस वाई बराबर 9, कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे x और प्लस के y के जगह पे क्या रखें, y की वैल्यू 1 है तो 1 और बराबर में 9। तो x बराबर प्लस का 9 प्लस के 8 है, प्लस का 1 है ना, पक्षांतर किए तो -1, तो x बराबर हमारे पास 8 हो गया। x का मान 8 हो गया, y का मान 1 आ गया। तो हम लिखेंगे तो संख्या बराबर, तो संख्या बराबर, संख्या हमने माना क्या था, x प्लस के 10y, क्या माना था, x प्लस के 10y माना था। तो x के जगह पे हम लिखेंगे 8 और प्लस में 10 और गुने में y के जगह पे क्या लिखेंगे 1, तो हम लिखेंगे 1। तो 10 से 1 में गुना किया तो 10 10 8 जोड़ेंगे तो 18। ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया संख्या। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। तो इस प्रश्न को भी बेहतरीन तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे चौथा प्रश्न सॉल्व करेंगे। यहां पे क्या कहता है, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल नोट जो है ना वो 25 नोट प्राप्त किए। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो हम मान लेंगे कि माना 50 रुपये के नोटों की संख्या है ना। आइए मानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हल, लिखेंगे माना 50 रुपये के नोटों की संख्या, क्या मान लें x, एवं 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर हमारे पास क्या मान लेंगे y। ये मैंने मान लिया। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहां पे देखो, ये हमने मान लिया। अब यहां पे कहता है मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। टोटल पैसा कितने, 2000 इसने निकाली। ठीक है, मान लेते हैं एक नोट की संख्या x है, तो 50 रुपए की नोट की संख्या कितनी हो जाएगी, 50x हो जाएगी, है ना। अब प्लस में एक नोट की संख्या y, तो 100 रुपए की नोट की संख्या यानी 100y हो जाएगी। ये मैंने कर दिया। तो 50 रुपए और 100 रुपए दोनों मिला करके कितने रुपए प्राप्त किए हैं इसने, 2000 रुपए प्राप्त किए हैं। कितने रुपए, 2000 रुपए। तो बराबर में हम 2000 रख देंगे। ये मैंने रख दिया। अब यहां से ये शर्त 1 के अकॉर्डिंग निकला है, शर्त 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें 50 कॉमन ले लो। 50 कॉमन लेंगे तो मतलब 50 से भाग देंगे, 50 से 50 में भाग देंगे, 50 से 50 कैंसिल, तो x बचेगा। प्लस में 50 से 100 में भाग देंगे तो 2,
50 दूना 100 यानी 2 और ये y हो जाएंगे बराबर में 2000, है ना। अब यहां से इसको काटो, 50 से काटेंगे तो 40, 50 में 40 से गुना करेंगे तो 2000, मतलब x प्लस के 2y बराबर में 40, ये हमारे पास समीकरण 1 है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये इसका कहानी खत्म कि 2000 निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50,000 तथा 100,000 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। टोटल नोट जो प्राप्त किए ये 25 नोट प्राप्त किए, मतलब कि जैसे 50 रुपए के नोटों की संख्या x और 100 रुपए के नोटों की संख्या y है, ये दोनों मिलाकर के कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए। तो शर्त 2 से चलेंगे। शर्त 2 कहता है टोटल कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट, मतलब x प्लस y, मतलब ये हुआ कि 50 रुपए और 100 रुपए के नोट दोनों मिलाकर के कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए। ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से चलेंगे, है ना। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से आइए, समीकरण 1 हमारे पास क्या दिया गया है, x प्लस के 2y दिया गया है और बराबर में 40 दिया गया है। दूसरा में क्या है, x प्लस के y बराबर कितना दे रखा है सर, तो 25 दे रखा है। अब यहां से क्या करेंगे, प्लस का है तो ये माइनस का, ई प्लस का तो माइनस का, ई प्लस का तो माइनस का। अब यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर जब लिखते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस। ये चला से ये चला कैंसिल, प्लस के 2y माइनस के y, तो एक y बचेगा बराबर में 25, यानी 40 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, ये इधर से लगेगा 5, 15 बचेगा, तो 15, y का मान हमारे पास 15 आ गया। अब यही y का मान समीकरण किस में, 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर आओ, तो 1 हमारे पास ये है, यानी x आप प्लस के 2 और गुने y के जगह पे 15 बराबर में 40, तो कितना होगा x बराबर 15 दूना 30, यानी प्लस का हो जाएगा 30 बराबर में 40, है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x बराबर 40 आई प्लस के 30 से पक्षांतर किए तो माइनस का 30 हो जाएगा। तो x बराबर हमारे पास 40 में से 30 जाएगा तो कितना होगा, 40 में से 30 जाएगा तो हमारे पास 10 होगा, यानी x का मान 10 निकल करके आ गया और y का मान 15। तो टोटल नोट जोड़ के देख लो कितना, 15 है, y हमने क्या माना था सर, 100 रुपया, तो 100 रुपये नोटों की संख्या हमारे पास 15 है, 50 रुपये की नोटों की संख्या 10 है, दोनों मिलाओ तो 15 10 कितना हो जाएगा, 25 नोट, मतलब टोटल नोट हमारे पास 25 आ ही गया, है ना। और कितना रुपया पुराना था, 25 नोट लेकर के टोटल 2000 रुपया पुराना था, तो 2000 भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम देख रहे हैं निकालेंगे तो बस आपको 2000 पुराना है ना, तो समीकरण 1 में रख दो, 50 से x है तो x के जगह पे वहाँ पे क्या रख देंगे, 10 रख देंगे, और 100y तो y के जगह पे क्या रख देंगे सर, तो y के जगह पे 15 है, दोनों को मिला देंगे तो 2000 पुर जाएगा, सिंपल। तो ऐसे भी देख लिया आपने, तो इस प्रश्न को आपने बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। चौथा, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे लास्ट प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न क्या कहता है, किराए पर पुस्तक देने, यहाँ पे क्या कहता है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है ना, प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। ये प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न हमने प्रश्नावली 3.2 में भी सॉल्व किया था, है ना। तो अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो सरिता ने 7 दिन, कितने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन, कितने 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले नियत किराया मानना है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे माना कितने दिन का, 3 दिन का नियत किराया है, इस बात को ध्यान रखें। नियत किराया मतलब फिक्स, जैसे ही इसको ऐसे समझो क्वेश्चन में, नियत किराया कहता है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, ऐसे समझो कि जैसे कि रूम हम रेंट पर लेते हैं तो 3 दिन का किराया पहले से फिक्स रख दिया कि 10 रुपया 20 रुपया लगेगा, है ना। मान लो कि 20 रुपया लगा अतिरिक्त किराया।
अब नहीं, नियत किराया फिक्स किराया 3 दिन का 20 रुपया मैंने रख दिया, ठीक है। अब उसके बाद 3 दिन के बाद 4 दिन जाओ, 5 दिन जाओ, छठा दिन जाओ, तो उस सबका अतिरिक्त किराया आपको लगेगा, उसका अलग किराया रख देगा चार्ज, है ना। तो उसी को हम समझेंगे यहाँ पे। देखो माना 3 दिन, कितना, 3 दिन का नियत किराया, नियत किराया, किराया 3 दिन का नियत किराया कितना मान लें, x मैंने मान लिया। अब कहता है प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया मतलब प्रत्येक, उसके बाद जब जब दिन बढ़ेगा तब तक अलग किराया लगेगा। तो यहाँ पे प्रत्येक मतलब एक दिन समझ सकते हो, यहाँ पे प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, दिन का किराया, किराया कितना, y, है ना। हमारे पास ये y मान लिए। अब यहां पे शर्त 1 से चलते हैं। शर्त 1 क्या कहता है, देखना ध्यान से। शर्त 1 कहता है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया, ठीक है। यहाँ पे 3 दिन का नियत किराया है, इस बात को ध्यान, कितना, 3 दिन का नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन, कितने, 7 दिन तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा की। ये यहां तक जो है ना, ये पहला कंडीशन है, कितने, 7 दिन तक। अब देखो 7 दिन तक वो पुस्तक रखते हैं, उसके लिए कितने दिन, 27 रुपये वो अदा करते हैं। तो इसमें 7 दिन में क्या है कि 3 दिन का एक अलग नियत किराया यानी फिक्स किराया है 3 दिन का, तो उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो 3 दिन का तो पहले से फिक्स किराया है, तो उधर क्या दिन बच गया, 4 दिन बच गया, उधर क्या दिन बच गया, 4 दिन बच गया। तो मान लो कि 3 दिन का अतिरिक्त किराया है, तो उसको मान लेंगे, क्या माने हुए, 3 दिन का अतिरिक्त किराया x, तो ये x हो जाएगा, है ना। उसके बाद कितने दिन बचा, 4 दिन, तो 4 दिन का अलग किराया लगेगा उसको। 3 दिन का तो फिक्स किराया है जो मैंने x मान लिया, अब 4 दिन का अलग किराया लगेगा। तो हम देख रहे हैं प्रत्येक दिन का किराया y है, तो 4 दिन का किराया कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा, है ना। और दोनों मिलाकर के कितने रुपए अदा किए हैं, 27 रुपये अदा किए हैं, तो 27 रुपया। तो ये पहला समीकरण हो जाएंगे। तो शर्त 1 से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x प्लस के 4y और बराबर में 27, ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब शर्त 2 से चलते हैं सर। शर्त 2 से, और शर्त 2 क्या कहता है कि जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए, है ना। तो 5 दिन, अब देखो यहाँ पे 5 दिन कह रहा है, 5 दिन, तो इस 5 दिन में 3 दिन का तो पहले से किराया फिक्स है ना। तो इधर कितना दिन बच गया, 2 दिन बच गया। 3 दिन का किराया पहले से फिक्स है और 3 दिन का किराया हमने माना है x, तो 3 दिन के किराए के जगह पे रखेंगे x, हमने मान रखा है 3 दिन का नियत किराया x, तो हमने x रखा। अब यहाँ पे 2 दिन बच गए, तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y है, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा, 2y। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया मतलब क्या, 1 दिन का किराया y है, तो 2 दिन का बच गया वो हमारे पास 2y। तो x प्लस के 2y हो जाएंगे, और कितने रुपए अदा किए हैं, 21 रुपये, तो बराबर में 21 रखेंगे। मतलब ये हमारे पास आ गया क्या, x प्लस में 2y और बराबर में 21। ये समीकरण 2 हो गए, ठीक है, ये मैंने देख लिया। अब क्या करेंगे सर, अब लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। लिखते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या दिया गया है सर, समीकरण दिया गया x प्लस के 4y बराबर 27, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस के 4y बराबर में 27, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। समीकरण 2 क्या है, x प्लस के 2y बराबर 21, तो हम लिखेंगे x प्लस के 2y बराबर 21। हम इसे विलोपन विधि से सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर। अब घटाने पर लिखेंगे तो याद रखना, ये प्लस वाला है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस था माइनस, ये भी प्लस तो ये माइनस। अब यहाँ से देख लो, ये चला से ये चला कट गया, 4y में से 2y घटेगा तो ये हो जाएगा 2y बराबर में 27 में से 21 घटेगा तो 6, है ना। 3 दूना 6 काट दिए, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, ये हमने कर दिया।
तो y का मान 3 आ गया। अब यही y का मान किसी में भी रख दो तो x का मान निकल जाएंगे, है ना। आइए रखते हैं, इसको क्या करो, छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, छोड़ो। आ जाओ, अब y का मान समीकरण किसी में भी रख दो, 1 2 किसी में रख, चलो 1 में रखते हैं। तो x अब प्लस में 4y, तो 4 गुने y के जगह पे कितना 3 है तो 3 रखेंगे, और बराबर में कितना है 27, तो 27 रखेंगे। क्लियर, ये मैंने रख दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, x बराबर 27, तो 27 4 3 12, प्लस का पक्षांतर किया तो माइनस का 12, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 में से 2 गया तो 5, 2 में से गया तो 1, 15। x का मान 15 आ गया और y का मान 3 आ गया। मतलब 3 दिन का जो नियत किराया यानी फिक्स किराया है वो है 15 रुपया की, 3 दिन रखेगा उसको 15 रुपया लग जाएगा, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया जैसे जैसे उसके बाद दिन बढ़ेगा उसके बाद 3 रुपया उसको देना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने देख लिया, तो आपने इसको बढ़िया से समझ लिया मेरे भाई। इसी के साथ ये जो है ना प्रश्नावली समाप्त होता है ना। और आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है तो गूगल में सर्च कर लेना पंकज, PANKAJ, पंकज स्टडी, STUDY स्टडी सेंटर, CENTRE center.com COM। तो पंकज स्टडी सेंटर.com आपको गूगल में सर्च कर लेना है और वहां पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। मिलेंगे आप लोगों से मेरे भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ठीक है, टेक केयर, लव यू।